श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए भागवत भगवान की जय। समस्त भगवत वृंदों को मेरा सादर प्रणाम। इस समय मैं उपस्थित हूँ श्रीमद् भागवत महात्म्य के द्वितीय अध्याय के 31वें श्लोक के साथ। व्योमवाणी तदैवाभून्मारिषे खिद्यतामिति उद्यमः सफलस्तेयं भविष्यति न संशयः। अन्वय। व्योमवाणी तत् अभूत मा ऋषे खिद्यताम् इति उद्यमः सफलः ते अयं भविष्यति न संशयः। तत् एव इति व्योमवाणी अभूत। जैसे ही ऋषिवर नारद वेद उपनिषद गीता आदि का पुनः पुनः पारायण करके उन्हें श्रवण करा रहे थे, उसी समय इस प्रकार आकाशवाणी हुई। देवर्षि, खेद मत करो, चिंता मत करो। न संशयः ते अयम उद्यमः सफलः भविष्यति। तुम्हारा यह उद्यम यानी ज्ञान और वैराग्य को जगाने का तुम्हारा उद्यम अवश्य सफल होगा, इसमें संदेह नहीं है। एतदर्थं तु सत्कर्म सुरर्षे त्वं समाचर तत्ते कर्माभिधास्यन्ति साधवः साधुभूषणाः। एतदर्थं तु सत्कर्म सुरर्षे त्वं सम आचर तत्ते कर्म अभिधास्यन्ति साधवः साधुभूषणाः। सुरर्षे, देवर्षि नारद, एतदर्थम तु त्वं सत्कर्म सम आचर। देवर्षि नारद, इसके लिए तो तुम सत्कर्म भली प्रकार करो। तत्कर्म ते साधुभूषणाः साधवः साधवः अभिधास्यन्ति। वह कर्म तुम्हें साधुओं के आभूषण रूप साधु लोग बतलाएंगे। सत्कर्मणि कृते तस्मिन् सनिद्रा वृद्धता नयोः गमिष्यति क्षणात् भक्तिः सर्वतः प्रसरिष्यति। अन्वय। सत्कर्मणि कृते तस्मिन् सत् निद्रा वृद्धता अनयोः गमिष्यति क्षणात् भक्तिः सर्वतः प्रसरिष्यति। तस्मिन् सत्कर्मणि कृते आवयोः सत निद्रा वृद्धता क्षणात् गमिष्यति। उस सत्कर्म को करने पर इन दोनों की सात्विक निद्रा और बुढ़ापा क्षणात् एक क्षण में चला जाएगा। गमिष्यति सर्वतः भक्ति प्रसरिष्यति, और सब ओर भक्ति फैल जाएगी। इत्याकाशवचः स्पष्टम् तत्सर्वैरपि विस्तृतम् नारदो विस्मयं लेभे नेदं ज्ञातमिति ब्रुवन्। अन्वय। इति आकाशवचः स्पष्टं तत्सर्वैः अपि विस्तृतं नारदः विस्मयं लेभे नैदं ज्ञातम् इति ब्रुवन्। इति स्पष्टम आकाशवचः तत्सर्वै अपि विश्रुतम। इस प्रकार स्पष्ट आकाशवाणी उन सब ने भी विशेष रूप से सुनी। इदम न ज्ञातम इति ब्रुवन् नारदः विस्मयम लेभे। इससे नहीं समझ सका, इसे नहीं समझ सका, ऐसा कहते हुए नारद जी आश्चर्य चकित हो गए। नारद उवाचो। आकाशवाणी सुनकर नारद जी बोले, अनयाकाशवाणी गोप्यत्वेन निरूपितम् किं वा तत्साधनं कार्यम् येन कार्यं भवेत् तयोः। अनया आकाशवाण्या अपि गोप्यत्वेन निरूपितं किं वा तत्साधनं कार्यं येन कार्यं भवेत् तयोः। अनया आकाशवाण्या, इस आकाशवाणी से अपि गोप्यत्वेन निरूपितम,
इस आकाशवाणी ने भी छिपे ढंग से निरूपण किया। वह तत्कार्यम अथवा वह कार्य साधन, किम ये न तत्कार्यम भवे, वह साधन क्या है, किम तत्साधनम, किम तत्कार्यम, वह कौन सा कार्य है जिससे उन का काम हो जाए, यानी भक्ति आदि का कार्य सिद्ध हो जाए। क्व भविष्यन्ति संतस्ते कथम दास्यन्ति साधनम मयात्र किम प्रकर्तव्यम यदुक्तम व्योम भाषया। अन्वय क्व भविष्यन्ति सन्तः ते कथम दास्यन्ति साधनम मया अत्र किम प्रकर्तव्यम यत् उक्तम व्योम भाषया। अर्थात ते संतः क्व भविष्यन्ति, वे संत कहाँ होंगे, कथम साधनम दास्यन्ति, वे संत कैसे साधन प्रदान करेंगे, यत् व्योम भाषया उक्तम, जो आकाशवाणी में कहा गया है, वे साधन कौन उपलब्ध कराएगा और वे उपलब्ध कराने वाले संत कहाँ मिलेंगे। मया अत्र किम प्रकर्तव्यम, वह मुझे इस विषय में कहते हैं, और ये नारद कहते हैं कि इस विषय में मुझे क्या विशेष करना चाहिए। तो सूत जी कहते हैं, सूत उवाच तत्र द्वावपि संस्थाप्य निर्गतो नारदो मुनिः तीर्थं तीर्थं विनिष्क्रम्य पृच्छन्मार्गे मुनीश्वरान्। तत्र द्वाः अपि संस्थाप्य निर्गतः नारदः मुनिः तीर्थं तीर्थं विनिष्क्रम्य पृच्छन् मार्गे मुनीश्वरान्। द्वाह अपि, दोनों, अर्थात कौन, ज्ञान और वैराग्य दोनों को ही तत्र संस्थाप्य, वहीं छोड़कर नारदः मुनि निर्गतः, नारद मुनि वहां से निकल पड़े। तीर्थम तीर्थम विनिष्क्रम्य मार्गे मुनीश्वरान पृच्छन्, अनेक तीर्थों में जाते हुए मार्गों में मुनीश्वरों से प्रश्न करते हुए नारद जी निकले। वृत्तान्तः श्रूयते सर्वै किंचिन्निश्चित्य नोच्यते असाध्यं केचन प्रोचुर दुर्गेयमिति चापरे मूकी भूतास्तथान्ये तु यन्तस्तु पलायिताः। अन्वय वृत्तांत श्रूयते सर्वैः किंचित निश्चित्य न उच्यते असाध्यं केचन प्रोचुः दुर्गेयम् इति च अपरे मूकीभूताः तथा अन्ये तु कियन्तः तु पालयिताः, कियन्तः तु पलायिताः। सर्वैः सब लोग, वृत्तांत श्रूयते सब लोगों के द्वारा वृत्तांत सुन लेते थे। किंचित निश्चित्य न उच्यते, निश्चय करके कुछ नहीं कहते थे। केचन असाध्यम प्रोचु, किन्हीं ने असाध्य कहा। च अपरे दुर्गेयम इति, तथा दूसरों ने इसे जानना कठिन है ऐसा कहा। तथा अन्य तु मुकी भूताः कियन्तः तु पलायिताः, तथा दूसरे तो चुप रह गए, कुछ लोग तो भाग ही गए। इसका उपाय किसी ने अभी तक नहीं बताया नारद जी को कि ज्ञान और वैराग्य क्यों वृद्ध हो गई, क्यों निद्रा में मूर्छित पड़े हुए हैं, इसका क्या उपाय है, कारण क्या है। हाहाकारो महान् आसीत् त्रैलोक्ये विस्मयावहः वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठैर्विबोधितम्। अन्वय हाहाकारः महान् आसीत् त्रैलोक्ये विस्मयावहः वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठैर्विबोधितम्। त्रैलोक्ये, तीनों लोकों में, विस्मय आश्चर्यजनक महान हाहाकार आसीत्, महान हाहाकार हुआ कि वेद वेदांत घोषई, वेद वेदांत के घोष से गीता पाठई विबोधितम, तथा गीता पाठ के, गीता के पाठ से जगाए जाने पर भी भक्ति ज्ञान विरागाणाम नोदतिष्ठत्रिकम यदा उपायो न परोस्तीति करने करने जपंजना। अन्वय भक्ति ज्ञान विरागाणाम च उदतिष्ठत्रिकम यदा उपायः न परः अस्ति इति करणे करणे जपंजनाः।
भक्ति ज्ञान विरागाणाम, भक्ति ज्ञान वैराग्य की त्रिकम यदा नवदतिष्ठन्, त्रयी जब नहीं उठ सकी तो अपरः उपायः न अस्ति इति, दूसरा उपाय नहीं है। इस प्रकार जनाः करने करने जपन, लोग एक दूसरे के कानों में फुसफुसाने लगे और कहने लगे इसका कोई उपाय नहीं है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता महात्म्य के द्वितीय अध्याय का 40वां श्लोक संपन्न हुआ। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण।